स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखना है, यानी ये अंतर वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब लिखने के लिए पहले आपको एक चार्ट बनाना है और एक तरफ आपको धातु के सभी गुणों को लिखना है और दूसरी तरफ अधातु के सभी गुणों को लिखना है और केवल भौतिक गुणों को लिखना है, रासायनिक गुणों को नहीं लिखना है। अब आइए मैं आपको एक जवाब पढ़ के सुनाता हूँ और मैं आपको पहले समझाता हूँ कि आपको परीक्षा में कैसे लिखना है। पहले आप समझ लीजिए फिर लिखने का शुरुआत कीजिएगा, नहीं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। पहले धातु के बारे में सुनिए। धातुओं में एक विशेष चमक होती है। अब अधातु में लिखिएगा कि अधातु में एक चमक नहीं होती है, ऐसा कोई चमक नहीं होता है। बस इतना ही लिखना है। इसके आगे का जो भी चीज लिखे हैं वह अपवाद में आपको सीखने के लिए लिखे हैं। अगर आपको बड़ा प्रश्न याद होता है तब तो आप पूरा लिखिए, लेकिन अगर आपको बड़ा नहीं याद होता है तब आप इतना दूर तक ही लिखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले पॉइंट में भी समझा देंगे। हाँ, अपवाद क्या है? अपवाद में आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है और ग्रेफाइट भी एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है। नहीं तो दुनिया में जितना भी अधातु है सब में चमक नहीं होता है। अब सुन लीजिए दूसरा पॉइंट। धातु विद्युत रूप से धनात्मक होते हैं जबकि अधातु विद्युत रूप से ऋणात्मक होता है। बस इतना ही लिखना है अगर आपको छोटा प्रश्न याद होता है तो। और अगर बड़ा प्रश्न याद होता है तब इसके आगे भी लिखिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब सुनिए तीसरा पॉइंट। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अधातु में लिखेंगे अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक कुचालक होता है। कुचालक माने जो सुचालक नहीं होता है, यहाँ तक लिखना है। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बड़ा प्रश्न होता है याद तो ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। अब और ध्यान से सुनिए, अगर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 3 नंबर का है तो केवल आपको 3 पॉइंट ही लिखना है जितना मैं अभी आपको पढ़ाया। लेकिन अगर आपके प्रश्न में 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो आइए आपको चौथा पॉइंट बताते हैं। धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, अधातु आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। अपवाद में क्या है? प्लास्टिक और गंधक तन्य होते हैं। अगला सुनिए, धातुओं का घनत्व उच्च होता है और धातु का घनत्व निम्न होता है। ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। अगला सुनिए, धातु हथौड़ा से पीटने पर, यहाँ पर लिखेंगे से, हथौड़ा से, ठीक है, हथौड़ा से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। टन ऐसा करके ध्वनि निकलता है ना, वह धात्विक ध्वनि है। अधातु में ध्वनि नहीं निकलता है और उसे पीटने पर वह क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे आप कोयला लीजिए और कोयला को पीटिए, आवाज निकलेगा कि टूटेगा? चेक कर लीजिए। अगला है, साधारण ताप पर धातु जो है ठोस अवस्था में होता है। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अधातु साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन ही साधारण ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये हो गया धातु अधातु में अंतर। हमने आपको कितना लिखाया? 5 पहले, यहाँ पर 5 इस स्लाइड में है और इस स्लाइड में है 2, 7 आपको अंतर बताए हैं। इनमें से केवल 5 आपको याद रखना है परीक्षा के लिए। और अगर 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो आपको 3 ही जवाब लिखना है और अगर 5 नंबर का पूछेगा तो आपको 5 जवाब लिखना है। उम्मीद है कि आप प्रश्न को बेहतर तरीके से समझे होंगे। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।